यूक्रेन के पास में एक भी परमाणु बम नहीं है। रूस ने उसकी मार मार के ऐसी बुरी हालत की है कि वो रोने की स्थिति में भी नहीं है। अगर यूक्रेन के पास में एक दो परमाणु बम भी होते तो रूस की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो यूक्रेन पे आक्रमण करे। लेकिन क्या करे, उसका दुर्भाग्य था। यूक्रेन के पास में पहले 200 परमाणु बम थे, लेकिन दूसरे देशों के बहकावे में आकर उन बमों को भी उसने बेच दिया, रूस को दे दिया, और आज उसकी स्थिति है वो अपने किए पे रो रहा है। दोस्तों, ऐसी ही स्थिति थी भारत की, जब भारत के पास में भी कोई परमाणु बम नहीं था। अगर वर्तमान में भारत के पास में परमाणु बम नहीं होता और गलवान घाटी जैसी स्थिति होती तो ये कह सकते हैं कि चीन भी भारत की यूक्रेन की जैसी हालत कर सकता था। यूक्रेन की तरह ही चाइना भारत को मार सकता था। लेकिन हम शुक्रिया करते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद का कि उन्होंने भारत को एटॉमिक पावर के अंदर मजबूत बनाया और दुनिया आज भारत का लोहा मानती है। लेकिन भारत को अपना पहला परमाणु बम बनाने से पहले अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो समस्या ये थी कि जिन देशों के पास में परमाणु बम थे वो नहीं चाहते थे कि भारत के पास में भी परमाणु बम हो। तो दोस्तों, उस समय परमाणु संपन्न देश थे अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। वो नहीं चाहते थे कि दूसरे देशों के पास में परमाणु हथियार हो, परमाणु बम हो और वो हमसे टक्कर लें। तो दोस्तों, वो क्या है, वो देश अड़चने पैदा कर रहे थे, उनके ऊपर पाबंदियां लगा रहे थे। अगर कोई देश परमाणु हथियार बनाना चाहता था तो उसको कई पाबंदियों से गुजरना पड़ता था। सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीटी की। एनपीटी जो है वो एक संधि है, ठीक है। इस संधि के तहत क्या है कि परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि मतलब कि जिस देश के पास में परमाणु हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी है वो दूसरे देशों को नहीं बताए कि ऐसे परमाणु बम बनता है। दूसरी बात, जिस चीज़ से परमाणु हथियार बनते हैं, परमाणु बम बनते हैं, वो चीज़ दूसरे देशों को नहीं दे। जैसे कि यूरेनियम से परमाणु बम बनता है तो यूरेनियम बेचना नहीं है, ठीक है, कोई भी देश मांगे उसको मत दो। ये संधि थी। इससे क्या है कि परमाणु प्रसार जो है वो रुकेगा और दूसरे देश जो है परमाणु बम नहीं बना सकते। तो दोस्तों, ये समस्या भारत के पास में भी थी, क्योंकि भारत के पास में जो है वो यूरेनियम नहीं था उस समय, ठीक है। हम बात करते हैं इंदिरा गांधी के समय की। उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी ने ठाना कि भारत जो है अपना परमाणु बम बनाए, ठीक है। इसके लिए क्या किया कि 1972 के अंदर अब भारत को किसकी जरूरत थी, यूरेनियम की। किसकी? एटॉमिक बम बनाने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है, जो कि भारत के पास में नहीं था, भारत की ज़मीन से नहीं मिला था उस समय। अब वर्तमान में तो मिल गया है, केरल और झारखंड के अंदर जादूगोड़ा की खान से मिल गया है, लेकिन उस समय यूरेनियम नहीं था। तो इंदिरा गांधी ने यूएसए से, अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि आप हमें यूरेनियम दीजिए। अमेरिका ने कहा मैम साहब एनपीटी की संधि है, हम नहीं दे सकते, ठीक है, नहीं देंगे क्योंकि तुम इसका बम बना सकती हो। इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, हमें इसका बम नहीं बनाना है। हमने गुजरात के अंदर, कहाँ पे, गुजरात के अंदर तारापुर परमाणु बिजली संयंत्र खोला है, हम बिजली बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बिजली, ठीक है, हम बम नहीं बनाएंगे, ठीक है। अमेरिका ने दे दिया। अमेरिका ने कहा कि ध्यान रखना इसका इस्तेमाल केवल बिजली बनाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि बम के लिए, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने ले लिया। इंदिरा गांधी ने 1972 के अंदर इसको प्राप्त किया। इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम बम बनाओ, देखा जाएगा। 1974 के अंदर, कब? 1974 के अंदर भारत का जो परमाणु बम था वो बन के तैयार हुआ, लेकिन उसको टेस्ट करना था कि भाई ये फटता है कि नहीं, खतरनाक है या नहीं। तो दोस्तों, उसके अंदर क्या हुआ कि जो यूरेनियम था ना, अमेरिका बहुत चालाक है, उसने दिया था वो बिजली बनाने के लिए। किसका? बिजली। और भारत वाले समझते नहीं थे, उनका बना दिया बम। अब देखिए, बिजली वाला यूरेनियम आता है ना, उसके अंदर 20% ही शुद्धता आती है, वो कमजोर आता है। और जिससे बम बनाना होता है ना, वो 80% शुद्धता वाला आता है, मजबूत आता है, उससे बनता है बम। तो भारत वालों ने इसके 1974 के अंदर कहा कि हम कर रहे हैं परीक्षण किया उन्होंने पोखरण के अंदर। कब? पोखरण के अंदर मई 1974 के अंदर उन्होंने किया परीक्षण। अब वो बम तो भाई साहब हुआ फुस। क्या हुआ? फुस। फटा ही नहीं, फुस हुआ और धुआं हुआ। और अमेरिका को पता चल गया भाई कि भारत ने परमाणु परीक्षण किया है और हमारा यूरेनियम था उसी से किया है। अब देखिए, अमेरिका से फ़ोन किया इंदिरा गांधी को कि भाई साहब हमने आपको किस लिए दिया था ये, और आप किस काम में ले रहे हो, हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, हम आपसे बदला लेंगे, हम वैसा करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि हो गया अब की बार, आगे से नहीं होगा। अब देखिए, अमेरिका ने भारत से कहा कि आज के बाद आगे से ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए और हम तुम्हारे ऊपर और भी पाबंदी लगाई। तो देखिए, 1974 के इस परीक्षण के बाद में ये संगठन बना NSG, ठीक है। NSG की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, यानी कि जो न्यूक्लियर सप्लाई करते हैं ना, उन देशों की एक लिस्ट बनी कि किसी देश को देना ही नहीं है। अब तो भारत को कोई देश दे भी नहीं रहा था ये यूरेनियम, ठीक है। भारत को चौतरफा घेर लिया और पूरी निगरानी रखने लगे कि ये बम बनाएगा कभी ना कभी, इसको ध्यान रखे, कोई यूरेनियम नहीं देगा। अब तो भारत के लिए यूरेनियम वाला समस्या और भी होगी। लेकिन उस समय भारत के अंदर मिल गया, एक तो केरल के अंदर मिल गया यूरेनियम, ठीक है, दूसरा झारखंड के अंदर जादूगोड़ा की खान के अंदर मिल गया। अब देखिए, भारत के लिए सोने पे सुहागा। अब भारत को कोई ज़रूरत नहीं है यूरेनियम दूसरे देशों से लाने की। अब देखिए दोस्तों, भारत का
भारत का भाग्य कि भारत को मिले डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पीएम थे, ठीक है, पीएम थे वाजपेयी, और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन थे, वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। ये तो थे वैज्ञानिक और ये थे प्राइम मिनिस्टर। अब्दुल कलाम आज़ाद को वाजपेयी जी ने कहा कि आप बम बनाइए, कैसे भी करके बम बनाइए, दुनिया जाए बाढ़ में, अमेरिका जाए बाढ़ में। लग गए कलाम साहब ने यूरेनियम लाया भारत से ही, और 1998 के अंदर, कब, 1998 के अंदर भारत का बम जो बनके तैयार हो गया फिर से। लेकिन ये जो आप CTBT देख रहे हो ना, क्या CTBT, ये अड़चन कर रही थी। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके अंदर बैन लगा दिया, किसके ऊपर बैन लगा दिया, परीक्षण के ऊपर। कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, किया तो अमेरिका उसको मार डालेगा। ऐसी ट्रीटी थी, ऐसी संधि थी। तो दोस्तों अब क्या करें, लेकिन वाजपेयी साहब ने कहा कलाम से कि आप करिए, डरिए मत, देखा जाएगा, अमेरिका कुछ करता है तो देखा जाएगा। अब्दुल कलाम साहब लग गए। मई का महीना था, 9 मई से लेकर के 13 मई तक, ठीक है। अब देखिए, अमेरिका ने एक सैटेलाइट छोड़ दिया था भारत के ऊपर आसमान में, जो निगरानी रख रहा था कि भारत के अंदर कोई परमाणु गतिविधि तो नहीं हो रही है, वो ध्यान रख रहा था। लेकिन भारत को पता चल गया था, और उससे बच करके उन्होंने इस परमाणु कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाया। और 9 मई के दिन, ठीक है, 9 मई के दिन भारत ने पहला जो परमाणु परीक्षण है ये किया, जो वाजपेयी के समय में, ठीक है, 9 मई के दिन किया, और वो बम सफल रहा। एक बम फोड़ने से पता नहीं चलता, बम फोड़ने पड़ते हैं बहुत सारे, तब पता चलता है कि भाई हाँ बम तो बन गए। पहला परीक्षण किया 9 मई के दिन, फिर वो रहा सक्सेस, ठीक है, वो रहा सक्सेस। इस समय इस ऑपरेशन का जो गुप्त कोड था वो था ऑपरेशन शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। और इंदिरा गांधी ने उस समय रखा था, उसका नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा, हंसता हुआ बुद्ध। इनको भय तो था अब्दुल कलाम आजाद को कि भाई बॉम्ब तो बनाया है, इस बार भी पिछली बार की तरह खुश हो गया तो अमेरिका इस बार छोड़ेगा नहीं हमें। वाजपेयी साहब ने कहा कि देखा जाएगा, तुम टेस्ट करो, अमेरिका ऐसा कुछ भी करे लेकिन तुम टेस्ट करो, परमाणु बम चाहिए मुझे, तो कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखो तो ये पहला टेस्ट किया ना 9 मई के दिन, तो जहाँ पे टेस्ट किया ये भी पोखरण के अंदर ही किया था, तो वहाँ पे धुआं हो गया, आसमान के अंदर धुआं ही धुआं चला जाने लगा। और ये अमेरिका के उस सैटेलाइट में देखा गया, उसने नासा में किया फ़ोन कि भाई साहब ये क्या है, पोखरण रेंज के अंदर हो सकता है कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया हो। लेकिन उसी समय कलाम साहब ने वाजपेयी साहब को सजेशन दिया कि आप राजस्थान के अंदर तूफान घोषित करें कि भाई मई का महीना है और वहाँ पे बवंडर आया है जिससे कि तूफान जो है ख़राब है और घरों से लोग भी बाहर नहीं निकले, ऐसा भारत के अंदर प्रचार कर दिया, जो भी है न्यूज़ जारी कर दी गई। अब नासा के अंदर पता चला कि भारत के अंदर तो भाई तूफान आया, उस सैटेलाइट को पता ही नहीं, 1 2 3 बहुत दिनों तक उसने कहा कि भाई अभी तक तूफान गया नहीं, क्यों, सैटेलाइट के अंदर तो धूंध ही धूंध दिख रही है। भारत ने दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 परीक्षण कर दिए एक के बाद एक, अमेरिका को पता ही नहीं चला। अब ये जो परीक्षण हो रहे थे तो बहुत खतरनाक तरीके से हो रहे थे, तो उसी के पास में बॉर्डर है पाकिस्तान की, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये धमाके जो है उससे क्या है कि एक भूकंप सा टाइप सा लग रहा था, तो वो सोच रहे थे कि भूकंप आया है, 1 2 3, वो पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि 5 दिनों से भूकंप आ रहा है, ये ऐसी क्या बात है। उन्हें पता चल गया कि भारत के अंदर परमाणु परीक्षण हो रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं ज़मीन के अंदर। उसने फ़ोन किया अमेरिका को कि भाई भारत ने तो अपना काम कर दिया है, भारत ने अपना परमाणु बम बना लिया है। अब देखिए अमेरिका बहुत आग बबूला हो गया। अमेरिका ने किया फ़ोन सीधा वाजपेयी साहब को कि आपने परमाणु बम किया है, इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो, ठीक है। अब अमेरिका क्या कह रहा है वाजपेयी से कि आपने भले ही बम बना लिया हो, लेकिन अमेरिका जो है आपको कभी भी परमाणु संपन्न देश घोषित नहीं करेगा, अमेरिका नहीं मानता है कि आपने बम बनाया है। वाजपेयी साहब ने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए मान्यता तुम्हारी, हमारे पास में परमाणु बम है वो हमें पता है। अगर जिस देश को भी शंका है कि भारत के पास में परमाणु बम नहीं है और हम लड़ेंगे तो आ जाना मैदान के अंदर, देखा जाएगा, क्योंकि भारत के पास में परमाणु बम है। वाजपेयी साहब ने कहा कि हमें पता है। अब अमेरिका भारत पे अटैक कर सकता था उसमें, लेकिन अमेरिका को पता है कि भारत ने तो भाई बम बना लिए हैं, 5 बम फोड़े हैं उन्होंने, बहुत सारे बम तो पीछे बनाए हुए हैं। अब परमाणु बम बनने के बाद में कोई भी देश हिम्मत नहीं करता उस पर अटैक की, क्योंकि परमाणु बम बहुत खतरनाक होता है, ये फटने के बाद में नुकसान पहुंचाता ही है। क्योंकि देखिए एक बारूद वाला बम होता है वो इस जगह पर फटता है, तो जहाँ पे उसकी चिंगारियाँ और जो अंदर से चले जाते हैं वहीं पे नुकसान पहुंचाता है। लेकिन परमाणु बम के अंदर तो जहरीली गैस होती है, वो यहाँ पे फटा और जहरीली गैस तो बहती जाती है और काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए परमाणु बम से सब डरते हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत को परमाणु परीक्षण किए देखा तो पाकिस्तान ने भी पीछे पीछे परमाणु परीक्षण कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास में भी परमाणु बम बना लिए थे उसने पहले से ही, लेकिन वो परीक्षण नहीं कर रहा था। उसको भय था कि हमने परीक्षण किया और पता चल गया अमेरिका को तो मार देगा। लेकिन जैसे ही भारत ने किया और भारत का कुछ भी नहीं हुआ, अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया, तो पाकिस्तान को भी हिम्मत मिली कि भाई भारत का कुछ नहीं किया तो हम भी परीक्षण करेंगे, और उसने परीक्षण किया भी। अब अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा भाई तू क्यों मरा रहे नल्ले, तो पाकिस्तान ने कहा भारत ने किया हम भी
करेंगे दोस्तों। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अब परमाणु पर प्रतिबंध लगाने का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है। 1958 के अंदर आयरलैंड ने यूएनओ में परमाणु हथियारों के व्यापक प्रसार पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा। सबसे पहले किसने? आयरलैंड ने। 1958 से बात शुरू हो गई थी ये। उसके बाद में 1961 में यूएनओ ने कहा परमाणु संपन्न देश इस्तेमाल न करने का वचन दे, कि भाई जिसने परमाणु हथियार बना लिए हैं पहले से ही, वो ये वचन दे कि हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और दूसरे देश हैं जिन्होंने परमाणु हथियार नहीं बनाए उनको बनाने नहीं देंगे। ऐसा 1961 में चल रहा था। फिर 1963 के अंदर यूएसए के प्रेसिडेंट, उस समय के राष्ट्रपति थे जॉन कैनेडी, उन्होंने चेतावनी दी। कब? 1963 में चेतावनी दी कि 1976 तक 20 से 25 देश जो है वो परमाणु बम बना लेंगे, जल्दी से कार्रवाई करो, नहीं तो 1970 तक 10 वर्ष के भीतर भीतर 20-25 देश जो है वो परमाणु हथियार बना लेंगे। और 1965 में यूएसए ने यूएनओ में परमाणु अप्रसार संधि मसौदा पेश किया। कौन सा? यही एनपीटी, कि एनपीटी लाओ, परमाणु अप्रसार संधि करो, जो भी है वो 1965 के अंदर शुरू हुआ। 1966 के अंदर इजराइल ने गुप्त तरीके से परमाणु बम में सफल हो गया। इजराइल जो है उसने गुप्त तरीके से बना लिया 1967 के अंदर। 1968 में यूएनओ ने एनपीटी मसौदा को मंजूरी दी, हस्ताक्षर के लिए खोल दिया। कौन सा समझौता? ये कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे और न ही दूसरे को सिखाएंगे। और उस पर 190 देशों ने हस्ताक्षर किए। कितने? 190 देशों ने हस्ताक्षर किए कि भाई हम जो है इस परमाणु बम नहीं बनाएंगे और नहीं बनाने देंगे। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत अब चाहता है कि हमारे पास में बम है लेकिन हस्ताक्षर करने नहीं दे रहा है। कौन? ये अमेरिका नहीं करने दे रहा है, चीन भी बीच में टांग अड़ा रहा है। बराक ओबामा एक बार भारत आए थे, उन्होंने कहा था कि भारत को इसका सदस्य बनाया जाए, लेकिन जो दूसरे राष्ट्रपति और जो चीन है वो इस वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, इसको नहीं बनाने देता है। अब दोस्तों क्या है कि 1970 के अंदर एनपीटी लागू हुआ। 1968 के अंदर तो शुरू हुआ था हस्ताक्षर के लिए, 1970 से लागू हुआ। चीन, फ्रांस और उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, उन्होंने 1992 के अंदर हस्ताक्षर किए। 1996 में सीटीबीटी, भारत पाक यूएसए, ठीक है। यानी कि ये जो सीटीबीटी है ना, ये 1996 के अंदर आया था, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन इस पर अमेरिका ने हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए आज दिन तक लागू नहीं, इसको मान्यता नहीं है इतनी। भारत ने भी हस्ताक्षर नहीं किए इस पर, पाकिस्तान ने भी नहीं किए, अमेरिका ने भी नहीं किए, तो ये अभी तक लागू नहीं है। क्योंकि अमेरिका अगर हस्ताक्षर करता तो लागू हो जाता, लेकिन अमेरिका ने कहा कि भाई मैं तो परमाणु परीक्षण करूंगा, मुझे तो जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये भारत में पहला परमाणु बम बना, और परमाणु बम से भारत की आज सैन्य जो है मजबूत है, सैन्य ताकत। क्योंकि अगर भारत के पास में परमाणु बम नहीं होता तो भारत का पड़ोसी है चाइना, उससे हमेशा डर रहता कि वो कभी भी भारत पे आक्रमण कर सकता है, कभी भी भारत को जीत सकता है। लेकिन अब भारत को इतना भय नहीं है कि दुनिया का एक बार खतरनाक से खतरनाक देश भी भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो भारत उसकी आंखों में आंख मिलाकर उसको जवाब दे सकेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।